ज्ञान अगर इंसान में है तो वो अमूल्य है, पर अगर हम परमात्मा को पाना चाहें तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ज्ञान, ध्यान या हृदय में भाव? ज्ञान भी अपनी जगह पर परिपूर्ण है, ध्यान भी अच्छा है, सब काम अच्छे हैं, लेकिन हमको योग्यता किस चीज़ की है पहले यह देखना है। शक्ति वाली तो बहुत चीज़ें हैं, दवायाँ भी, औषधि जो है वो भी बहुत बड़ी ताकत वाली होती हैं, लेकिन हमको अपने शरीर पर कौन अनुकूल होती है, कौन हम पचा सकते हैं, उसका अपने आधार पर हम निश्चय कर सकते हैं। खाना तो सब अच्छा है, लेकिन हमको पचाने की कितनी शक्ति है, जिसको हम पचा सकें वह चीज़ अपनाएंगे तो हमारे कल्याण की होगी। और आज के इस वातावरण में हमसे योग साधना या ज्ञान साधना या ध्यान करना या यज्ञ, बहुत तपस्या करना, ये सब अच्छे हैं, लेकिन आज के युग में ऐसी साधना नहीं कर सकते हैं हम। सरल से सरल उपाय है प्रभु परमात्मा का नाम स्मरण करते हुए और परमात्मा की चलती हुई इच्छा पर राजी रहना कि जैसे प्रभु बना रहे हैं उसमें हमको आनंद है, और प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो और हमारे अंदर ऐसी योग्यता आ जाए, हम आपके लायक बन जाएं। आप ज्ञान दें, ध्यान दें या कोई भी दें, वो आपकी मर्जी पर है। मेरे विचार से हम आप प्रभु से इतना मांगें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। सतनाम साहब। सतनाम साहब। स्वामी जी, मेरा प्रश्न है, हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमें क्रोध नहीं है और हमारे अंदर प्रीत और नम्रता बढ़ती जाए? आपने इन सब में प्रीत नम्रता भरी है। का सवाल है सर कि आप में इतनी निम्रता और प्रियपन कैसे आ गया, वो मैं कैसे हासिल करूं? उनको चाहिए तो वो बोले, आपको चाहिए तो आप बोलिए। तो उनके प्रश्न का आपने स्पष्टीकरण किया, बहुत अच्छी बात है। और एक जैसे नौकर सेठ के पास आया और धीरे धीरे उसका दर्जा ऊंचा होने लगा, लेकिन वो क्या करता था, नियम पूर्वक कोठड़ी में एक बॉक्स रखा था जो घर से लाया था। पुरानी जूती थी, पुराना फटा वस्त्र था, या जो घास करता था, घास उखाड़ता था तो वो छुरी साथ में थी, या जो साधन थे, एक खत्ता लिया था, पुरानी बोरी समझो, वो साथ में लाया था। वो रोजाना देखता था और देख करके उसकी पूजा करता था, उसको याद करता था कि मेरा असली जो है ये पुराना जूता, पुराना वस्त्र और छुरी और जो घास बनाने के साधन हैं, हमारा अधिकार इतना ही है। और यदि वो सेठ हमको बढ़ाता रहता है, आगे पद देता रहता है, ऊंचे पद पर क्यों नहीं बिठाया, लेकिन मैं उसके लायक नहीं हूँ। मैं तो यही घास करने वाला एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, पुराना वस्त्र पहनने वाला। ये रोज याद कराता था पाठ अपने मन को, और इसका पद तो बहुत ऊंचा हो गया, सेठ बन गया। तो उनके नीचे वालों ने कहा कि ये पाखंडी है, ये है, पैसा जमा करता है, ये क्या करता है, पैसे देखो, इसको पतो लगाओ। तो एक बार वो बैठा था ध्यान में, कोठरी बंद करके जोर से दरवाज़ा तोड़ाया गया। सेठ अंदर गया, देखा तुम क्या करते हो, कितना पैसा जमा किया है, क्यों प्रसन्न रहते हो, इतनी कौन संपत्ति है
तो देखा मेरे पास, देखिए मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, लेकिन संतोष रूपी एक संपत्ति है मेरे साथ में, और धोती और हाथ में वो घास का कपड़ा लेकर के वही चलूँगा। इस प्रकार मैं रोज अपने को पाठ पढ़ाता रहता हूँ, जिसके कारण मेरे अंदर कोई ऐसा नहीं आता है कि मैंने कोई पद पाया है या प्रतिष्ठा पाई है या सेठ को मैं बहुत मान्य बन गया हूँ। तो रोज ये पाठ पढ़ाते रहने से मेरे अंदर संतोष होता है, मेरे अंदर आदर भाव सबके लिए रहता है, कभी उतावली नहीं होती है, कभी किसी के साथ सामना करने की इच्छा नहीं होती है, क्रोध नहीं जगता है। मैं अपनी योग्यता को बार बार असली बात को बताता रहता हूँ। तो इसीलिए मैं भी अपने को इतना समझता हूँ, इस बात का चिंतन करता रहता हूँ, जिसके कारण कभी मुझे न कभी क्रोध आया है भगवान की कृपा से, और न भी कुछ आडंबर या दिखावापन आया है। परमात्मा का साक्षात पाने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? पहले परमात्मा कौन सा हम आप देखना चाहते हैं, पहले यह निश्चय करना होगा। और दूसरी बात यह है कि परमात्मा को देखने के लिए उतनी योग्यता अपने अंदर आनी चाहिए, इतनी लगन होनी चाहिए। साधारण एक राजा से मिलने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और वजीरों से मिलना पड़ता है, कुछ रिश्वत देनी पड़ती है, तब जाकर के धीरे धीरे समय मिलेगा, और वो एक सेकंड के लिए आपको दूर से दिखाई देंगे, या और ज़्यादा करेंगे तो उसके पास बैठने को मिलेगा, और उससे ज़्यादा यदि आप करेंगे तो उससे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं एक दूसरे के साथ में, जो हम आप बैठे हैं। इस प्रकार का यदि दर्शन चाहिए, या सिर्फ विश्व रूप में, विराट रूप में, बुद्धि के द्वारा आप सभी विश्व जितना देख रहे हैं वो भी तो भगवान का स्वरूप ही है, कोई अलग वस्तु नहीं है। इस प्रकार से हम आप यदि साक्षात वो देखना चाहते हैं और असली उसका रूप देखना चाहते हैं, जो सदा आनंद रूप है, सदा शांत स्वरूप है, और सदा निर्लेप रहता है, इस प्रकार का यदि हम जो शास्त्रों में वर्णन आता है उस प्रकार का दर्शन करना चाहते हैं, तो उतनी हमारे पास लगन की आवश्यकता है। लगन भी अगन सरी की होनी चाहिए। हम आप रामकृष्ण परमहंस का दृष्टांत सुने होंगे ज़रूर, कि शिष्य आया, विवेकानंद जैसे आया, पहले वो नास्तिक था, लेकिन वो कहा कि मुझे दर्शन कराओगे, तो रामकृष्ण जी ने कहा दर्शन तो होगा ही, करना किसको है? बोला कि मुझे करना है, तो बैठो। उसको बिठाया और समाधि लग गई उसकी, और उसको दर्शन हो गया।